धन्यवाद पिता यीशु मसीह के नाम से सुंदर सा दिन सुंदर समय के लिए पिताजी। और पिता परमेश्वर बहुत महान है, क्योंकि परमेश्वर ने हमारा हमसे इतना प्रेम किए कि अपना इकलौता पुत्र को हम लोग के लिए दे दिए। और जो परम प्रधान की छाया में बैठे रहेगा वो सर्वशक्तिमान के ठिकाना पाएगा। और परमेश्वर हमारा जीवन को बदल दिए। और पिता परमेश्वर, क्योंकि ऐसे दुनिया में ऐसा हर एक ऐसे मुश्किलों से ऐसे परमेश्वर हमारा पिताजी ऐसे निकाले, क्योंकि हम लोग क्या थे पहले पूछ थे, और अब परमेश्वर ने हमें सर ठहराए हैं और हमें परमेश्वर ने चुन चुन के लाए हैं। क्योंकि हमारा जीवन तो बहुत अच्छा वाला है ना। परमेश्वर ने कुछ भी नहीं मांगे हैं, क्योंकि परमेश्वर ने क्या मांगे, मन मांगे है ना, और विश्वास है ना। क्योंकि विश्वास करने वाला को तो सब चीज़ ऐसे मिल चुका है ना। क्योंकि जो विश्वास नहीं करता है ना, बिना विश्वास किए प्रभु को पाना अनहोना है ना। और मन भी है ना, क्योंकि मन हमारा बहुत चंचल है ना। क्योंकि मन ही परमेश्वर ने मांग लिए है ना। क्योंकि जैसे मंदिर में गए हैं और चप्पल बाहर खोल दिए, तो चप्पल पे है ना, मन कहाँ है, चप्पल पे, तो हमारा ध्यान तो चल गया चप्पल पे ना। तो मन परमेश्वर ने क्या कर दिया, क्योंकि मन को जांचते हुए प्रतिफल हमें देते हैं है ना। क्योंकि मन हमारा बहुत, क्योंकि परमेश्वर ने बोले कि पहले तुम मन की रक्षा कर है ना। परमेश्वर ने और हमारा मन ही मांगे है ना। क्योंकि परमेश्वर ने हमारा धन को नहीं मांगे हैं है ना। क्योंकि परमेश्वर ने बोल चुके हैं ना कि जहाँ तेरा धन है वहाँ तेरा मन लगा रहेगा है ना। क्योंकि हर एक चाहत ऐसे परमेश्वर ने पूरा किया है ना। जैसे जीवन हमारा अच्छा किए है ना, स्वस्थ किए, क्योंकि हम संसार में है ना बहुत मेहनत करते थे है ना, बहुत पैसा कमाते थे है, जाता था है ना। क्योंकि परमेश्वर ने और वही पैसा है ना, क्योंकि आज परमेश्वर ने हमें बचा दी है ना। क्योंकि संसार का पैकेट में क्या था, छेद था, बहुत पैसा कमाते थे तो बहुत एक तरफ से आता था एक तरफ से चला जाता था है ना। कहाँ चला जाता था, ओझा ही, डॉक्टर ही है ना। क्योंकि संसार का पैकेट में तो हमारा छेद था है ना। लेकिन आज परमेश्वर ने हमारा पैकेट को क्या किए, बंद कर दिए है ना, छेद को बंद कर दिए। तो सारा पैसा हमारा क्या हो गया, बच गया है। हमारा परमेश्वर तो गरीबी नगर से अमीरी नगर में ले आए है ना। क्योंकि परमेश्वर ने हमें क्या कर दिए, धनी बना दिए है ना। क्योंकि हमारे इकलौता पुत्र और राजा का बेटा होकर भी कंगाल हो गया है ना। हमें धनी बनाने के लिए ना, हमें तो हर एक चीज़ों से परमेश्वर ने क्या कर दिए, धनी कर दिए है ना। परमेश्वर ने क्या कर दिए, धन ठहरा दिए है ना। ये धन है वो मनुष्य है ना। धन, ये धन हो तेरी टोकरी में, धन हो तेरी खेतों में, धन हो तेरी गायों में, धन हो तेरी बकड़ों में है ना, धन हो तेरी बच्चों में है ना। हर एक चीज़ों में परमेश्वर ने धन ठहरा दी है ना। परमेश्वर ने हमारा जीवन बहुत अच्छा कर दिया ना परमेश्वर। और सारा चीज़ ऐसे परमेश्वर ने हमें बचा दिए ना। क्योंकि मन परमेश्वर ने मांगे है ना। क्योंकि जैसे मन, दो आदमी था और एक सत्संग में गया और एक चोरी करने के लिए गया है ना। लेकिन जो सत्संग में बैठा था उसका ध्यान था चोर पे है ना। और जो चोर चोरी कर रहा था है ना, उसका मन कहाँ था, सत्संग पे है ना। कि आज तो गवाही हो रहा होगा, वचन हो रहा होगा है ना, भी तो प्रार्थना हो रहा होगा है ना। लेकिन वो चोरी करते हुए भी उसका मन कहाँ था, सत्संग पे। और जो सत्संग में बैठा था उसका मन कहाँ था, सत्संग में है ना। तो आज परमेश्वर ने हमारा मन ही मांगे है ना। क्योंकि मन को जांचते हुए प्रतिफल हमें परमेश्वर ने देते हैं। हमारा जीवन तो बहुत अच्छा किए। और परमेश्वर जो जैसे है ना, परमेश्वर ने जैसे हर एक चीज़ हम परमेश्वर को आगे करके करते हैं ना। जैसे आज हम विश्वास परमेश्वर पे करते हैं ना, तो आज हमें काम भी है ना, मेहनत भी करना पड़ेगा है ना। जैसे आज हम परमेश्वर पे ये भरोसा बैठे हैं, परमेश्वर हमारे भरोसे बैठे हैं है ना।
क्योंकि परमेश्वर ने बोल चुके ना कि एक पैर तुम्हारा रहेगा तो दो पैर मेरा रहेगा, है ना। क्योंकि हमें दो हाथ दो पैर परमेश्वर ने दिए हैं, तो हमें काम भी करना है ना। क्योंकि हम परमेश्वर के भरोसा बैठे रहेंगे तो परमेश्वर भी हमारे भरोसे बैठे रहेंगे। जैसे बहुत सा बोलते हैं ना कि आज परमेश्वर है तो 5,000 रुपये ऊपर से गिरा दे, तो है ना। क्योंकि परमेश्वर 5,000 क्या हमारा जीवन ऐसे दे दिए, है ना। क्योंकि संसार में जीवन नहीं है ना, जीवन नहीं है। लेकिन जैसे एक लड़का पानी में नहा रहा था और ऐसे डूबने लगा, तो उसका विश्वास था कि हमें पिता बचाएंगे। लेकिन पिताजी क्या करते हैं, वो मनुष्य को भेजते हैं ना। पिताजी तो डायरेक्ट नहीं आते हैं, उसके लिए तो जरिया ठहरा है ना, अगुआ के द्वारा परमेश्वर जीवन में काम करते हैं, है ना। जैसे पानी में वो नहा रहा था तो डूबने लगा, तो वो पुकारने लगा कि पिता आप कहाँ हो, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। तो पिताजी ने एक मनुष्य को भेजा कि हाथ पकड़ो, बाहर आ जाओ। फिर भी वो हाथ नहीं पकड़ा, फिर पुकारा, है ना, पिताजी हमें बचाओ। फिर एक मनुष्य को भेजा, फिर भी हाथ नहीं पकड़ा। 2 बार पुकारा, तीसरा बार भी पुकारा, पिताजी बचाओ। बोला कि वे बच्चा, एक आदमी को फिर भेजा, तो फिर बोला कि पिता बचाएंगे, है ना। क्योंकि पिताजी डायरेक्ट नहीं आते हैं, है ना, वो तो मनुष्य के द्वारा आते हैं। लेकिन हमें परमेश्वर पे भरोसा करना है ना। लेकिन बचाएंगे कौन, मनुष्य के द्वारा, है ना। जब मर गया तो स्वर्ग में गया, तो बोला पिताजी आपने हमें बचाया नहीं, हम 3 बार पुकारे, 3 बार आप नहीं आए। बोला 3 बार पुकारा, 3 बार हम आए थे, तो उन्हें अपने अकल का बुद्धि का सहारा नहीं लिया, है ना। कि आज हम परमेश्वर के भरोसे बैठे रहेंगे ना। क्योंकि परमेश्वर ने बोले ना कि काम, है ना, कर्म भी करना पड़ेगा ना। जब तक हम जैसे मांगेंगे भी तो हम परमेश्वर से, और कहाँ मांगेंगे, है ना। क्योंकि हम परमेश्वर के पास जाकर, हम सत्संग में जाकर, है ना। क्योंकि हमारा मन, है ना, क्योंकि आत्मा भी 2 तरह का है ना, एक दुष्ट आत्मा, एक पवित्र आत्मा, है ना। एक कहेगा सत्संग में जाओ, एक कहेगा सत्संग में नहीं जाओ, है ना। परमेश्वर कहाँ मिलेंगे, सत्संग में, है ना। और क्योंकि आत्मा और शरीर में क्या होता है, लड़ाई चलता है ना। हम परमेश्वर ने बोले ना कि जो शरीर की चिंता करता है वो तो मरेगा, है ना। और जो आत्मा के अनुसार चलता है वो तो जिएगा। तो आज हम आत्मा के अनुसार चलेंगे तो हमारा जीवन परमेश्वर ने ऐसे बचा के रखे है ना। क्योंकि परमेश्वर ने हमारा जीवन बहुत अच्छा कर दिए। और क्योंकि हम शरीर के अनुसार नहीं, आत्मा के अनुसार चलेंगे। धन्यवाद पिता, धन्यवाद यीशु मसीह के नाम।